आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने रोज़ ही कह रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ कि नित्य नए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हों, या मैं यूँ कहूँ कि हर समस्या के समाधान को लेकर के आने की निरंतर मैं एक कोशिश कर रही हूँ। और आपको बार बार यही कहती हूँ कि विश्वास के साथ इन उपायों को करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ जिन उपायों में लागत बहुत बहुत कम है, यानी कि इस उपायों को हर कोई कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन धान्य बहुत है, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन की कमी है और वो बहुत सारी समस्याओं से दो चार हो रहा है, यानी कि जूझ रहा है, और वो मात्र पैसों के लिए, सामग्री की वजह से इन उपायों को करने से ना चूके। ऐसे ही उपाय मैं निरंतर आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। और ऐसे उपाय जो जल्दी से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ऐसे उपाय जिनके साथ आपकी श्रद्धा, आपकी एकाग्रचित्ता, आपकी शुद्धता और आपका विश्वास, ये चार चीज़ें अगर आप जोड़ करके उन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपके लिए ये उपाय सफलता लेकर के ना आए। ठीक है। हमेशा कहती हूँ कि हमारी एक ऑरा होती है, हमारा एक कार्मिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। तो जिसकी वजह से जब हम ये उपाय करते हैं तो इनके प्रभाव जो होते हैं, किसी को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, किसी को कुछ समय लगता है। लेकिन इन उपायों के प्रभाव, इन उपायों से सफलता प्राप्त आप सभी को होगी। इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ आप करके ज़रूर देखिए। निरंतर अलग अलग विषयों पे, अलग अलग चीज़ों पर आपके लिए मैं उपाय लेकर के आ रही हूँ। कोशिश करती हूँ वो उपाय लेकर के आए हूँ जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं, कुछ लोग मुझसे वो उपाय पूछते हैं, तो लगता है कि क्यों ना वही उपाय जो है मैं आप लोगों के साथ भी साझा करूँ, ताकि आप लोगों तक या ज़रूरतमंद लोगों तक उन उपायों को पहुँचा सकें और उन उपायों को करने से उनके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो परेशानियाँ दूर हो सके। तो आज जो उपाय मैं आपको लेकर के आई हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे जुड़े हैं जिनको अपनी ज़मीन जायदाद बेचने में बहुत परेशानी हो रही है, मकान बेचने में परेशानी हो रही है। अक्सर कहते हैं कि लोग देखने आते हैं, ज़मीनें देखने आते हैं, मकान देखने आते हैं, देख कर के जाते हैं, बात भी पक्की हो जाती है, कई बार बिल्कुल पसंद भी आ जाता है। उसके बाद जाने के ऐसा होता है कि आगे से फिर जवाब ही नहीं आता है, या चीज़ें टलती चली जाती हैं, और या फिर जाने के बाद वो लोग दोबारा लौट करके ही नहीं आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी होती हुई भी डील भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही उपाय लेके आई हूँ जिसे बोलते हैं भूसुता अनुष्ठान। इस अनुष्ठान के द्वारा आपको ज़मीन जायदाद मकान बेचने में जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां ज़रूर दूर होंगी। लेकिन फिर वही कहूँगी कि उपाय को पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ, शुद्धता के साथ, और जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप ज़रूर करके देखिएगा। जितनी भी रुकावटें हैं उनके लिए ये अद्भुत परिणाम लेकर के आता है। ये जो उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये उपाय एक अद्भुत परिणाम लेकर के आता है आपके ज़मीन जायदाद संबंधित रुकावटों के लिए। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको शुभ तिथि जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या मंगलवार का दिन चुनना है। देखिए, मंगलवार जो होता है वो ज़मीन जायदाद के लिए ही माना जाता है, तो इसीलिए आपको या फिर मंगलवार का दिन चुनना है। उस जगह की मिट्टी को लेकर के आपको आना है जिस संपत्ति को आप बेचना चाह रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, ज़मीन है, कच्ची ज़मीन है, ज़मीन भी है,
उस ज़मीन को बेचना है आपने, आप वहाँ की मिट्टी लेकर के आ गए, या पुराने समय के बने हुए घर हैं जिनमें कच्चे स्थान होते हैं, आप वहाँ की मिट्टी लेकर के आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा फ्लैट है, हमें बेचना है, लेकिन फिर हम वहाँ की मिट्टी कैसे लेकर के आए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जो गमले आपने लगाए हुए होते हैं, आप उस मिट्टी को लेकर ले लेंगे, ठीक है। आप उस मिट्टी को लेकर के इस अनुष्ठान को करेंगे। तो आपको करना क्या है कि मिट्टी को एक साफ पीले कपड़े में बांधना है। आप पहले मिट्टी लेकर के आएंगे, मिट्टी को आपको पीले रंग के एक साफ सुथरे यानी कि नया कपड़ा ही आपको प्रयोग में लेना है, यूज़ करा हुआ कपड़ा आपको नहीं लेना है। साफ सुथरे कपड़े में आप इसे बांध करके अपनी पूजा स्थल में रखेंगे, यानी कि जहाँ पर भी आपका पूजा घर है उस पूजा घर में आप इसको रखेंगे एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके। फिर आपको क्या करना है, इस मिट्टी पर गंगा जल, गाय का दूध और हल्दी का अभिषेक करना है। और भूदेवी को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए भूदेवी को प्रसन्न करेंगे तभी वहाँ के जो भी दोष आ रहे हैं वो दोष समाप्त होंगे। तो आपको उस मिट्टी को एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके, बांधने के बाद आपको उस पर गंगा जल का छिड़का देना है, आपको उस पर दूध का छिड़काव देना है, फिर आपको उस पर हल्दी का छिड़काव देना है। यानी कि आपको इन तीनों चीज़ों से उस मिट्टी का, पीले कपड़े में बंधी हुई उस मिट्टी का अभिषेक करना है। अब अभिषेक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र का, जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम पृथ्वे नमः भूसुता वासुदेवाय नमो नमः। ओम पृथ्वे नमः भूसुता वासुदेवाय नमो नमः। इस मंत्र को आप 108 बार जपेंगे। इस मंत्र से भूदेवी की कृपा पाने और सभी बाधाओं को दूर करने में आप पूरी तरीके से सफल होंगे। ये मंत्र जो है भूदेवी का एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। फिर आपको क्या करना है, जाप करने के बाद एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें गाय का घी भरें, ठीक है। इसे भूदेवी की दिशा यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ, बाती का जो मुंह होगा, मुख जो बाती का होगा, दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ करके आपको इस अभिमंत्रित मिट्टी की संपत्ति को चारों दिशाओं में हल्का हल्का छिड़कना है। यानी कि जैसे कि आपने मिट्टी को पीले कपड़े में बांधना है, अभिषेक करना है, अभिषेक करने के बाद आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको करना ये है कि मिट्टी का एक दीपक में घी का, गाय का घी भर करके बाती लगानी है, और वो बाती का जो मुंह है उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ आपको रखना है। रखने के बाद आपने जो ये मिट्टी अभिमंत्रित करी थी, इस मिट्टी को आपको लेना है, और लेने के बाद इस मिट्टी को आप उस ज़मीन पर, जहाँ की ज़मीन की मिट्टी लेकर के आए हैं, उस ज़मीन पर छिड़क देना है। या अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं और अपने गमले की मिट्टी ली है, तो आपको इसको उस घर के अंदर चारों तरफ थोड़ा 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 सा छिड़काव कर देना है। ये संपत्ति को बेचने के लिए, आपकी संपत्ति को बेचने के लिए बहुत प्रभावकारी होता है। अब आपको क्या करना है, रात को चंद्रमा की रोशनी में भूमि देवी से प्रार्थना करनी है। भूदेवी से यही प्रार्थना करनी है कि हमारी जो ये संपत्ति है, इसको बिकने में जो भी परेशानी आ रही है, आप उसे दूर कीजिएगा और हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आपको भूदेवी से प्रार्थना करने के बाद 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और धन्यवाद कहें। यह अनुष्ठान जो है, जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे उससे पहले आप 21 बार ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप करेंगे। साथ ही साथ आप प्रार्थना करेंगे भूदेवी से कि हमारी संपत्ति को बिकने में जो भी परेशानियाँ आ रही है वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। ये प्रार्थना करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपको हाथ जोड़ करके वहाँ से आ जाना है। ये क्रिया जो है लगातार 3 दिन आपको करनी है, यानी कि पहले दिन पूरी इस प्रक्रिया को करने के बाद उस मिट्टी को आप उस जगह पर छिड़क देंगे, पीला कपड़ा जो था उसको आप संभाल लेंगे। अगले दिन आपको फिर से वही करना है कि उसी मिट्टी जो आपने पीले कपड़े में बांधी थी, उसी मिट्टी को आपको फिर से अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद फिर वही आपको उसको वहाँ पर छिड़क देना है, और शाम को
चंद्रमा को अर्घ दे देना है, भूदेवी से प्रार्थना करते हुए 21 बार ओम भूर्भुवः स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए। यही आपको तीसरे दिन करना है, ठीक है। तो 3 दिन के हिसाब से आप 3 दिन जो आपको मिट्टी का छिड़काव करना है, उस हिसाब से आप उस पीले कपड़े की जो मिट्टी है उसमें से रोज़ थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के आप 3 दिन तक लगातार छिड़काव करेंगे। बाकी की बची हुई मिट्टी को उसी पीले कपड़े में ऐसे ही बंधे रह करके आप अपने मंदिर में रख देंगे। जिस दिन आपकी संपत्ति बिक जाएगी उस दिन उस मिट्टी को उस कपड़े से खोल करके आप उसी जगह पर डाल देंगे। गमले में, आपने गमले से लिए तो गमले में डाल देंगे, आप किसी ज़मीन से लेकर के आए हैं अपनी कच्ची ज़मीन से, तो आप वहाँ पर जा कर के अपनी उस संपत्ति पे इसको डाल देंगे और भूदेवी का शुक्रिया कर देंगे कि हे भूदेवी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। जो भी दोष, जो भी रुकावटें हमारी संपत्ति को बिकने में आ रही थी वो आपने दूर करी। इसी प्रकार से हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। उपाय बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। लागत कुछ नहीं है, करने में परेशानी कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय आपको अपने ही घर में करना है। बस आपको उस जगह की मिट्टी को लेकर के आना है। इस उपाय को करने में जितनी भी सामग्री है वो सामग्री बहुत ही सरलता से आपको अपने पास उपलब्ध हो सकती है। तो उपाय बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशानियों के साथ करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो तिथि है वो शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा, अमावस्या या मंगलवार हो, ठीक है। तो इस पर आप ये उपाय कीजिए और अगर इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो यही कहूँगी हमेशा की तरह है कि आप अपने जो भी अनुभव है वो यहाँ कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका अनुभव जो साझा होता है उससे न जाने कितने लोगों का भला हो जाता है। और ये भी कहना चाहूँगी कि ये प्राचीन उपाय न केवल आपकी संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएंगे बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं को भी बढ़ाएंगे। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ करें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में एक बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि रोज़ नित्य नए उपाय आप लोगों के लिए लेकर के मैं अपने इस चैनल पर आती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने अनुभव साझा ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। फिर कल एक नए उपाय, एक नए आप लोगों के साथ नई चीज़ के साथ, नए उपाय के साथ, जो भी लोग जुड़े हैं या आप यहाँ पर कमेंट करके अगर कोई भी उपाय किसी भी चीज़ से संबंधित मुझसे मांगते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। कोशिश करूँगी कि प्राचीन से प्राचीन अद्भुत शक्तिशाली उपाय यहाँ मैं आप लोगों को दे सकूँ। चलिए, सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन।